मार्केट मेल्टडाउन। आज भारत की जो स्टॉक मार्केट है और पूरी दुनिया की स्टॉक मार्केट, भारत की नहीं, हम पूरी की पूरी दुनिया को देखेंगे तो वहां पे क्या क्रिएट हुआ है, मार्केट पैनिक। चारों तरफ जो है पैनिक क्रिएट हुआ है, कारण आप सब लोगों को पता है, लेकिन हम डिकोड करेंगे एक प्रोफेशनल तरीके से। पैनिक सेलिंग, 14 लाख करोड़ रुपीस का ब्लड बैथ होता है आज के दिन। गोल्ड क्रैशेस 5%, स्टॉक मार्केट क्रैश, FIIs फ्लीज। व्हाट शुड यू डू नाउ? ये है सबसे बड़ा सवाल कि अब आप लोगों को क्या करना चाहिए। हिमालयन स्टॉक गुरुकुल में हम ये पूरा का पूरा एनालिसिस करेंगे आज, और जो वेल्थ डिस्ट्रक्शन हुई है पूरी दुनिया के अंदर, और आपका पोर्टफोलियो भी आज 3 to 4%। अगर आपके पास लार्ज कैप होंगे, अगर आपके पास स्मॉल कैप होंगे तो आप 5 to 6% क्रैश किया होगा। सब कुछ फॉल किया है आज। तो आज का ये जो हमारा वीलॉग है, ये ज़्यादा वीलॉग है ट्रेडर्स के लिए। इन्वेस्टर्स का तो जो होना था वो हो चुका है, लेकिन ट्रेडर्स के लिए दिस इज़ अ वेरी वेरी टफ टाइम। तो ये देखिए 14 लाख करोड़ रुपए वॉश हो गए आज। रूपी जो है 93 रुपी पर डॉलर पे पहुंच गया। क्रूड 113 बैरल के ऊपर, और नंबर भी कितना खतरनाक वहाँ पहुंचा है। इसका एनालिसिस करेंगे हम, कारण आप सबको पता है गल्फ ऑफ हॉर्मूज, यहाँ की ये जो ट्रेमर्स आपको दिख रहा है ना यहाँ पे, 48 आवर्स की गाइडलाइन, इसको डिटेल में डिकोड करेंगे हम। 20% ऑयल भारत का और दुनिया का, भारत का तो समवेयर अराउंड 40% ऑयल और 70% गैस यहाँ से आती है। मार्केट इन सिंक, चढ़ने के लिए नहीं, गिरने के लिए मार्केट इन सिंक रही है। ये पूरा का पूरा एनालिसिस करेंगे आज हम। तो चलिए जी, ये एनालिसिस हम स्टार्ट करते हैं। हमारी इवनिंग मार्केट इनसाइट है ये, हिमालयन स्टॉक गुरुकुल में हमने ये प्रिपेयर किया है पूरा का पूरा। और जो 5 मास्टर्स हैं, ये 5 मास्टर्स हर रोज हम करते हैं इनको, उनकी क्या एनालिसिस है, उनकी थियरीज क्या है, रे डालियो की, वॉरेन बफे की, हॉवर्ड मार्क्स की, उन सब को हम अप्लाई करेंगे। मिनर्वेनी सबसे लास्ट में, उनको अप्लाई करेंगे। तो ये जो इवनिंग की रिपोर्ट है, ये क्या कहती है भारत के लिए। चलिए जी, इस इवनिंग की रिपोर्ट के ऊपर हम आते हैं। कॉम्प्रिहेंसिव क्लोजिंग रिपोर्ट है कि आज हमारी स्टॉक मार्केट में क्या हुआ। मंडे 23 मार्च को ये मार्केट किस प्रकार से रही। 330 पे क्लोज हुई मार्केट, और उस क्लोजिंग के अकॉर्डिंगली हमने ये अपना प्रिपेयर किया। डिस्क्लेमर हमारा बिल्कुल क्लियर है इसमें कि एजुकेशनल पर्पस के लिए हमने इसको बनाया है। अगर आपको इन्वेस्टमेंट करनी है तो आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से ज़रूर पूछिएगा। तो चलिए जी, स्टार्ट करते हैं आज की मार्केट को। लंबा वीडियो होने वाला है और आप लोगों को सोलेस की ज़रूरत है, तो वो आज आपको हम प्रोवाइड करवाते हैं। ब्लड बाथ, इसका कलर चेंज करते हैं। पहले तो उसको ब्लू में लेके आते हैं, क्योंकि आज सब कुछ रेड है, तो लेट्स मेक इट अ ब्लू। ब्लड बाथ ऑन दलाल स्ट्रीट। हमारी जो इक्विटी मार्केट है, US ईरान वॉर, नंबर 1 रीजन ये रहा। 48 आवर का अल्टीमेटम दिया है डोनाल्ड ट्रंप साहब ने। अल्टीमेटम क्या है? अल्टीमेटम है कि अगर गल्फ स्टेट ऑफ हॉर्मूज ये अगर नहीं खोली ईरान ने, तो उनके जितने भी इलेक्ट्रिसिटी के प्लांट हैं उन सब के ऊपर हमला होगा। हालांकि पिछले दिन वो हमला कर चुके हैं, और अभी जस्ट अभी वॉल स्ट्रीट जर्नल ने अभी एक रिपोर्ट दी है, जिसको वेरीफाई किया है न्यूयॉर्क टाइम्स ने। NYT जिसको कहते हैं, दुनिया के नंबर 1 न्यूज़पेपर इज दिस, और फाइनेंशियल जर्नल एंड न्यूज़पेपर इज दिस। इनसे ऊपर कुछ नहीं है। अभी रूटर्स को हम फॉलो नहीं कर पाए, रूटर्स को भी फॉलो करेंगे, लेकिन इन दोनों ने बिल्कुल कंफर्म किया कि डोनाल्ड जे ट्रंप साहब ने 5 डेज का एक ग्रेस पीरियड दे दिया। एक वो नहीं होता है, एक ड्रामा करने वाला हर एक ग्रुप के अंदर। अगर आप की स्कूल का ग्रुप होगा, गली के बच्चों का ग्रुप होगा, उसमें एक बच्चा होता है ना, जो थोड़ा सा, जिसको साइकोलॉजिकल, जो बुली टाइप का होता है, वो सबको धमकियां देता रहता है। यही है, ही इज अ बुली ऑफ द वर्ल्ड। ये सोचता है कि ये गली चली हुई है
तो इसमें इन्होंने 5 दिन का टाइम दे दिया ईरान को कि हम बमबारी नहीं करेंगे। अगर मैं ईरान की जगह हूँ तो मैं इसके ऊपर विश्वास नहीं करूँगा, क्योंकि ये मुकर जाएंगे। झूठ बोलना तो इनकी नस नस में है। लेकिन डूबते को तिनके का सहारा, और दुनिया की सबसे डरपोक अगर कोई जगह होती है दैट इज़ अ स्टॉक मार्केट। याद रखिएगा, स्टॉक मार्केट और उसमें ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट करने वाले लोग दुनिया में सबसे ज़्यादा डरने वाले लोग होते हैं, क्योंकि वहाँ हार्ड कैश होता है ना। तो वो डूबते को तिनके का सहारा, तो इनकी स्टेटमेंट ने, और अभी अभी जो डॉग फ्यूचर था वो 1100 पॉइंट ऊपर हो गया, और साथ में जो क्रूड है उसमें सुधार हुआ 11%। ये तो है लेटेस्ट अभी की जो न्यूज़ है। लेकिन दिन में आज क्या होता है, क्रूड $113 पर बैरल हो गया, जो बहुत डेंजर जोन पे है। ये सब कुछ मैं आपको ग्राफ पे समझाऊंगा। इसका मैं चार्ट लेके आया हूं ताकि आपको अच्छी तरह से समझ आए। डॉलर 94 को टच करने वाला था, टच करता करता रह गया, मतलब एक था टच एंड गो। और फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स, इन्होंने बहुत ज़्यादा सेलिंग की, अप्रॉक्सीमेटली 15 लाख करोड़ रुपए। ये तो खैर इसका कंप्लीट डाटा आएगा कि कितना वाइप आउट हुआ, तो 14 या 15 लाख करोड़ रुपए वाइप आउट हुआ। चलिए जी, अब इंडिसेस पे फटाफट आते हैं हम। निफ्टी 50 2.60%, 22,512। हमने आप लोगों के लिए निफ्टी का एब्सोल्यूट प्रोफेशनल, एक प्रोफेशनल चार्ट हमने बनाया हुआ है, और वो चार्ट हर रोज हम इसको पेस्ट करते हैं। ट्रेडिंग व्यू के ऊपर हम चार्ट को बनाते हैं। तो ये हमने पहले भी इसको पोस्ट किया है, तो ज़रूर इसको आप देखिए। निफ्टी 50 का आज का ये देखिए बॉक्स में, HSG हिमालय स्टॉक गुरुकुल में, ये निफ्टी 50 का 1 डे की फ्रेम के ऊपर 23 मार्च का चार्ट है। HSG का ऑप्शन डाटा हमने यहाँ पे बताया। सबसे इम्पोर्टेंट ये देखिए आज की क्लोजिंग, यहाँ पे आज की क्लोजिंग होती है 22,512 के ऊपर, और सपोर्ट, 2 सपोर्ट जोन थे। S1 22,800 ब्रोक हो गया, आज के दिन टूट गया ये। अगला सपोर्ट जोन कौन सा था, 22,300, ये बचा हुआ है। ये पैनिक का सपोर्ट जोन है। कल मार्केट ऊपर को जाएगी, अभी शाम को देखते हैं। लेकिन अभी एक न्यूज़ और आई है कि ईरान ने, जो ट्रंप साहब ने प्रपोजल दिया है, उसको रिजेक्ट कर दिया कि हमारी कोई बात नहीं हुई है। तो ट्रंप साहब तो पता नहीं क्या बोलते रहते हैं वो तो, लेकिन ही इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पर्सन, तो वो जो भी बोलेंगे उसको सुनना तो पड़ेगा पूरी दुनिया को। तो ये देखिए 22,300 यहाँ पे एक लेवल है। अगर कुछ और रात को स्टेटमेंट आती, क्योंकि हमारे यहाँ रात होगी, अमेरिका में दिन होगा, अगर वहाँ से कोई खतरनाक स्टेटमेंट आती है तो ये भी कल टूट सकता है, नहीं तो यहाँ से ऊपर जाएगा। ये देखिए जो सबसे खतरनाक जो जोन है वो जोन है ये सेल साइड लिक्विडिटी। मार्केट को पहले इसको ब्रेक करना है 23,800 को, इस जोन को। उसके बाद जो अगला डिसाइसिव जोन है 24,500 का। तो यहाँ पे मैं आप लोगों को समझाना चाहता हूँ बिल्कुल क्लियरली, जिन लोगों ने कैश पे बने रहिए, आप भारत बॉन्ड के अंदर पैसे डालिए आप, और आप अपने उन पैसों को उस दिन निकालिए जिस दिन आप इस चार्ट को रख लीजिए। इस चार्ट को हम हर रोज अपडेट करते हैं। जिस दिन भी मार्केट यहाँ से ऊपर को जाएगी इस लेवल से, उस दिन आप मार्केट में एंटर करिएगा। अगर आप में नहीं एक्सपर्टी है, ये वोलेटाइल खतरनाक जोन है यहाँ से लेके यहाँ तक। तो अभी हिमालयन फ्रैक्शनल इन्वेस्टमेंट मॉडल के तहत हमने बनाया है 4 आउट ऑफ 5 इंडिकेटर। जो एक्सपर्ट्स हैं, हमने 5 इंडिकेटर्स ले रखे हैं, उसमें से 4 इंडिकेटर बोल रहे हैं मार्केट को सेल करो। तो सेल करना ये ट्रेडर्स का काम होता है, या जो फ्यूचर ऑप्शन ट्रेड करते हैं। आप जो इन्वेस्टर है, आपके बस का काम नहीं है, तो आप बैठिए और वो क्या कहते हैं, सिट ऑन द फेंस और नज़ारा लीजिए मैच का, क्या हो रहा है स्टॉक मार्केट के अंदर, जैसा नज़ारा आजकल हम ले रहे हैं मार्केट का। तो ये हमने प्रॉपरली बनाया है। और अगर आपने ट्रेडिंग करनी है तो हमारा ये वाला बॉक्स और हमारा ये वाला बॉक्स, इन दोनों को, और जो मैक्सिमम पेन है 23,250, मार्केट कल इसको क्रॉस नहीं करेगी। अभी तक हमें डाटा ये बता रहा है। रात को अगर घोषणा हो जाती है कि युद्ध खत्म हो गया, फिर तो कुछ भी हो सकता है, लेकिन फिलहाल
ऐसा होता हुआ कुछ भी नज़र नहीं आ रहा है। तो ये हमने निफ्टी 50 का चार्ट बनाया है। अब दोबारा मैं आपको लेके चलता हूँ यहाँ पे। यह देखिए आप -2.46% BSE सेंसेक्स फॉल किया। निफ्टी बैंक क्या कमाल का फॉल है, अप्रॉक्सीमेटली 4% का फॉल। और ये फॉल, इसके लिए एक ही सबसे बड़ा जिम्मेवार है HDFC बैंक, और जो चेयरमैन गए और जो उन्होंने अपना ब्रह्म वचन वहाँ पे ज्ञान दिया, और वो भी अधूरा ज्ञान देके वो चले गए और पूरी HDFC बैंक को एकदम क्रैश करवा के चले गए। इसका अलग से वीडियो आज हम बना नहीं पाए, प्रोबेबली कल वो हमारा वीडियो आएगा। तो हिमालयन स्टॉक गुरुकुल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करिए ताकि ये वीडियो आपको मिलते रहे। इंडिया विक्स, इसको भी चार्ट पे समझाता हूँ मैं। लगभग 20% आज के दिन ये राइज किया। तो की डाटा एट क्लोज, ये देखिए गिफ्ट निफ्टी ने मॉर्निंग में ही बोल दिया था नेगेटिव। ब्रेंट 113 मैंने आपको बता दिया, चार्ट पे भी आएंगे। रिकॉर्ड लो पे कौन रहा? रुपी। डॉलर इंडेक्स नॉकिंग 100 से ऊपर, बिल्कुल भी अच्छा नहीं है ये। गोल्ड की सेलिंग हुई है आज। 10 ईयर ट्रेजरी बॉन्ड ये पॉजिटिव, क्योंकि जो बड़े बड़े फंड हाउसेस हैं अमेरिका के, वो बॉन्ड में अपना पैसा डालते हैं। ऐसी स्थिति में भारत में भी आज की डेट में आपके पास पैसा है तो उस पैसे को आप भारत बॉन्ड के अंदर डालिए। आपको बाहर निकालने की जरूरत नहीं है पैसे को, उन बॉन्ड में रहेगा। जब मर्जी आप बेच सकते हैं, जितना दिन रखेंगे उतना आपको प्रॉफिट मिल जाएगा उसका। FIIs नेट सेलर रहे, DIIs नेट बायर रहे और बहुत अच्छे बायर रहे आज। FPI ने 1 लाख करोड़ रुपए, मैसिव एग्जॉडस अंग्रेजी का बहुत शानदार शब्द है। इसका मीनिंग होता है, जब मास स्केल के ऊपर एग्जॉडस शब्द का इस्तेमाल किया गया था, इस शब्द का इस्तेमाल हुआ था कि जब लोगों को निकाला जाता था एक एरिया से, मान लो इन्वेडर आते थे और वहाँ जो रहने वाले लोग हैं उनको वहाँ से निकाल दिया जाता है लाखों के हिसाब से, तो उसको बोला जाता था एग्जॉडस ऑफ पॉपुलेशंस, कि लोगों को भगाया गया। जब वो भागते हैं बहुत बड़ी भीड़, तो वैसा ही एग्जॉडस हुआ कि बहुत सारा पैसा निकल गया मार्केट से। तो इसीलिए ये शब्द यहाँ पे इस्तेमाल किया गया, FPI एग्जॉडस। BSE मार्केट कैप डिस्ट्रॉय हुई है, इसका भी मैं चार्ट लेके आया हूँ। सिंगल डे में बहुत बड़ा है ये। अब देखिए, ये हमारा जो रिसर्च डेस्क है उससे हमने रिपोर्ट बनाई है। देखिए यहाँ पे मार्केट में पहले कितनी थी? ₹429 लाख करोड़। ये थी BSE की मार्केट कैप। और अब एक दिन में कितनी गायब होगी? ये 15 लाख करोड़ रुपए। और अब कितनी मार्केट कैप बची? 414 लाख करोड़। ये मार्केट की कैप आज की डेट में बची। इतनी वेल्थ जो है वॉश आउट होगी वहां से। कैटास्ट्रोफिक नेगेटिव कहते हैं इसको। 46 आउट ऑफ 50 निफ्टी स्टॉक रेड में क्लोज हुए। मिड कैप इंडेक्स, उसका तो और भी बुरा हाल था, टचिंग 400% फॉल था। स्मॉल कैप, उसने 4%। याद रखिए, स्मॉल कैप और मिड कैप से आपको बचना है। इसमें एक टर्म हम हर रोज इस्तेमाल करते हैं, डोंट कैच फॉलिंग नाइफ। ये जो फॉलिंग नाइफ है ना, इसको कैच नहीं करना है आपको। ये 15 लाख करोड़, ये ना, आप डरिएगा मत। ये अगर बाहर गई है ना तो 15 लाख करोड़ रुपए एक दिन में आ भी जाएगी, तो उतनी आपको डरने की बात है नहीं। ग्लोबल इंडाइसेस, वॉल स्ट्रीट और एशियन मार्केट, दोनों में देखिए, आप अंग्रेजी के शब्दों को देखिए। आज शब्द यहाँ पे इस्तेमाल किया है कार्नेज। एकदम कार्नेज हुआ है पूरी ग्लोबल मार्केट के अंदर। इसको मैं चार्ट पे लेके आपको टेबल पे समझाता हूँ। इसको डाउ बियरिश था, फॉल किया। स्टैंडर्ड एंड पुअर्स 500 माइनस बियरिश। इसको थोड़ा सा रेड में लिया जाए, लेट्स मेक इट रेड। नेस्डैक -2% बियरिश। और कल शाम तो हमने हमारा अमेरिकन पोर्टफोलियो देखना ही बंद कर दिया था। अमेरिकन विक्स 26.78%, ये 11% राइज किया
फियर के अंदर ये चला गया। गिफ्ट निफ्टी माइनस में था, गैप डाउन हुआ। हमने सुबह अपना एक शॉर्ट वीडियो भी डाला था, पोस्ट भी किया था, बहुत क्लियरली बताया था हमने गैप डाउन होगा। कल के लिए हमको लग रहा है, अभी मॉर्निंग में हम दोबारा पोस्ट करेंगे, अभी तक हमें लग रहा है कि मार्केट गैप अप आएगी मॉर्निंग में भारत की। आज अभी रात को हम देखेंगे अमेरिकन मार्केट को। निकेई -3.35% बियरिश, हैंग सेंग -3.34%। हमको श्योर था कि भारत की स्टॉक मार्केट ने भी फॉल करना। शंघाई, ये मैं बताऊंगा, एक मैंने इसका एक ग्राफ बनाया है कि यहाँ इतनी ज़्यादा क्यों नुकसान हुआ। FTSE 1 पॉइंट माइनस में, डेक्स जर्मनी ये भी माइनस में। एक बात इस चार्ट पे मैं आपको समझाना चाहता हूँ, आप ध्यान से इस चार्ट को देखिए जरा। इस चार्ट में आपको एक चीज बहुत अच्छी तरह से देखनी है। लेट्स चेंज द कलर। और ये देखिए, शंघाई चाइना सबसे ज्यादा ये फॉल किया, हैंग सेंग हांगकांग का जो है, निकेई जापान का हुआ, निफ्टी 50 हमारा, सेंसेक्स हमारा। ये जो कंट्रीज हैं, ये जो बॉक्स मैंने बनाया, ये वो कंट्रीज हैं जो गल्फ ऑफ हॉर्मुज से, जिनका मोर देन 60% ऑयल आता है। हम लोग ही सबसे ज्यादा, और इस वॉर से यही कंट्रीज हैं जो सबसे ज्यादा नुकसान जिनको हो रहा है। डाउ जोन्स ये फॉल कर रहे हैं क्योंकि ग्लोबल मार्केट में इनके इन्वेस्टर्स की प्रेजेंस रहती है, ये उसके कारण गिर रहे हैं। लेकिन डायरेक्टली इन देशों को फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि इनके पास अपना ऑयल है, या इनको कहीं और वेनेजुएला से ऑयल आएगा, रशिया से भी स्मगलिंग से ऑयल आता है, और भी बहुत सारे सोर्सेज हैं अफ्रीका के। लेकिन हम लोगों के लिए ये सारा का सारा जो ऑयल है, इसीलिए हम सारे 3% के आसपास फॉल किए। ये बेसिक रीज़न है। हम लोगों, मैं किस किस को ले रहा हूँ, हम ले रहे हैं जापान को, हांगकांग को, शंघाई चाइना को और इंडिया, हम सब लोग। और इन सब लोगों को आपस में मिलके एक ग्रुप बनाना चाहिए। और इसका नाम ढूंढेंगे हम कि इसका हिमालयन से करके क्या नाम बनाया जा सकता है, क्योंकि अमेरिका कैन नॉट बी ट्रस्टेड। एक अमेरिका के राष्ट्रपति थे, उन्होंने एक बार बोला था कि अमेरिका का दुश्मन होना उतना बुरा नहीं करता जितना वो अपने दोस्तों के साथ करता है। तो ये आप दिख रहे हैं, चाइना को छोड़ के सारे अमेरिका के दोस्त हैं, और सबका कितना बुरा हाल है यहाँ पे। चलिए अब आगे आप, हमारी असेसमेंट क्या बोल रही है। ग्लोबल इक्विटीज आर इन फुल रिस्क ऑफ मोड। US विक्स 26%, एशियन मार्केट 3 to 4% डिक्लाइन, गिफ्ट निफ्टी सिग्नल नेगेटिव। तो ये ग्लोबल मार्केट क्या बता रही थी, एवरीथिंग वाज नेगेटिव, एवरीथिंग वाज नेगेटिव, सब कुछ नेगेटिव पे था। ब्रेंट क्रूड के भी मैं जल्दी से आपको चार्ट पे इसको समझाता हूँ। ये देखिए, ब्रेंट क्रूड आज की डेट में कितना है, $113 पर बैरल। यहाँ पे देखिए डेंजर जोन, $100 पे जब होता है तो वो डेंजर जोन पे आता है। अब ये एक्सट्रीम डेंजर जोन की तरफ ऊपर को बढ़ रहा है, और ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज क्लोज हुई थी तब यहाँ पे था। अभी उस लेवल तक तो नहीं पहुंचा है $120 पे, लेकिन अब, और ये डाटा किसका है, IEA इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी, ऑयल को लेकर जो डाटा है वो यही एजेंसी देती है, वियना वेस्ट। और इस एजेंसी के अकॉर्डिंगली बहुत डेंजर जोन में ऑयल है। और भारत को अब यहाँ पे देखिए, इस ऑयल का ये रेड में देखिए क्यों हमने लिखा है, क्योंकि इसका इम्पैक्ट ही बिल्कुल रेड में है। इम्पैक्ट ऑन इंडिया जो सबसे महत्वपूर्ण है, 85% के करीब ऑयल हम वहाँ इंपोर्ट करते हैं। अब $110 से ऊपर जब भी वो जाएगा, पर $10 की जो राइज है वो 30 to 35 बेसिक पॉइंट, 30 to 35 बेसिक पॉइंट का मतलब होता है 0 to 0.30, इतना पॉइंट हमारी इन्फ्लेशन बढ़ जाएगी। और जीडीपी के ऊपर 0.3%, अगर हमारी जीडीपी 7.5% था ना फोरकास्ट, तो पर $10 से इतना माइनस हो जाती है, तो ये कितनी आ जाएगी, 7.2%। तो आप पर $10 से याद रखिए, आप पर $10, और इसका सीधा फर्क किसके ऊपर पड़ेगा, ऑयल मार्केटिंग कंपनीज के ऊपर। और अभी
प्रीमियम पेट्रोल 2 रुपए पर लीटर आज की डेट में इंक्रीज कर दिया। और बल्क डीजल, इंडस्ट्रियल डीजल भी कहा जाता है इसको, ये 22 रुपये पर लीटर यूज कर दिया। अब आप सोचिए, इंडस्ट्री के बीच में अगर ऑयल इस्तेमाल हो रहा है, उसकी कीमत ज़्यादा है, तो जो भी प्रोडक्शन होगी वो हर एक चीज़ क्या होगी, महंगी होगी। और हर एक चीज़ हमको क्या मिलेगी, महंगी मिलेगी। अब आइए आप आगे, रूपी एट रिकॉर्ड लो, ये भी मैं आपको चार्ट के ऊपर बताता हूँ। ये देखिए 24 फरवरी बिल्कुल सही जोन पे था ये, यहाँ से कंटिन्यूसली राइज कर रहा है ये, और टचिंग डिस्टेंस में है 94 के, तो ये सेंचुरी भी बना दे। एक कल हम ट्विटर के ऊपर एक जोक में पढ़ रहा था, और वो जोक ये था कि वीरेंद्र सहवाग की तरह 94 पे पहुंच चुका है रूपी, तो रूपी को बोला जाए कि क्यों ना एक 6 लगाया जाए और सीधी ही सेंचुरी बना दी जाए। पैसा होगा नहीं, क्योंकि रूपी ऐसे नहीं चलता, लेकिन ये बहुत नेगेटिव है, बहुत नहीं, बड़े मैसिव लेवल का नेगेटिव है। इसका जो इम्पैक्ट है, इसका इम्पैक्ट ऑयल एंड गैस के ऊपर होगा, केमिकल के ऊपर होगा। क्यों? क्योंकि हम बाहर से खरीदते हैं। आप सीधा सा समझिए, पहले जब वो 80 रुपीज़ का था, 80 रुपीज़ का पर डॉलर था, तो हमने मान लो $10 की चीज़ खरीदी, तो हमको 800 रुपये देने पड़ने थे। अब हम $10 का ही सामान खरीद रहे हैं, लेकिन अब हमको कितने रुपए देने पड़ रहे हैं, 940 रुपये। तो 140 रुपये हमें बैठे बिठाए इंक्रीज हो गए। तो ये इसका नुकसान है हमें। एविएशन, इंडिगो इसलिए सबसे ज़्यादा फॉल किया। और डॉलर डिनोमिनेटेड कुछ भी होगा, हर एक चीज़ में नुकसान होगा। अब आइए आप इंडिया विक्स के ऊपर 27, ये देखिए एलिवेटेड फियर होता है 20 के आसपास, उसको उसने क्रॉस कर दिया। एक्सट्रीम फियर 25 के ऊपर होता है, इससे भी क्रॉस कर दिया। मार्केट इज इन एक्सट्रीम फियर से भी ऊपर है, और 30 से ऊपर हो जाए तो आप बर्बादी के लिए तैयार हो जाइएगा। तो मार्केट एक एक्सट्रीम जोन के अंदर है, तो जरा आपको इससे बच के रहना है। 19% इन अ सिंगल सेशन, और 52% मार्च में अकेला हमारा विक्स बढ़ा है। और इसका रीज़न इंडिया से कुछ भी नहीं है, इसका रीज़न जो है सीधा का सीधा ये जो वॉर है ईरान और यूएस की है, इस वॉर की बदौलत है। ऑप्शन प्रीमियम हैव सर्ज ड्रामेटिकली, इसके ऊपर मैं अलग से वीडियो बना रहा हूँ, वीलॉग बन रहा है इसके ऊपर अलग से। पुट राइटर फेस सिवियर प्रेशर्स, ऑप्शन सेलर फेस heightened risk of black swan event, cash is king, in this environment avoid naked option selling। हालांकि यहाँ पे उल्टा होना चाहिए था। उल्टा क्या होना चाहिए था कि ये जो पुट राइटर्स हैं ये सस्ते होने चाहिए थे, लेकिन ये महंगे हो गए हैं। इसका मैं कंप्लीट वीलॉग में आपको एक्सप्लेन करूंगा, यहाँ आपको समझ नहीं आएगा। सीधी सी एडवाइस है हिमालयन स्टॉक गुरुकुल से, अगर आप एक्सपर्ट नहीं हैं तो ऑप्शन से आप बच के रहिए। की इवेंट जिन्होंने ड्राइव किया, यूएस ईरान वॉर एस्केलेशन, प्राइमरी कैटलिस्ट, आप हर रोज इसको देख रहे हैं। स्टेट ऑफ हॉर्मूज, आजकल तो यही नाम चारों तरफ सुनाई दे रहा है। HDFC बैंक चेयरमैन क्राइसिस, जो जब उन्होंने छोड़ा HDFC बैंक, तो इन्होंने बोला कि यहाँ एथिक्स ठीक नहीं है, और एथिक्स एक ओपन सी टर्म बोल के चले गए और लोग डर गए। और FII का सबसे ज़्यादा जो इन्वेस्टमेंट है 48% वो थी HDFC बैंक में, इसलिए सबसे ज़्यादा हर रोज़ कौन गिर रहा है, HDFC बैंक। और भी गिर जाए तो डरना नहीं है आपको, एनालिसिस कल आपको इसका मिल जाएगा। FPI एक्सोडस मैंने लेंथ में एक्सप्लेन कर दिया आपको। हॉलीडे शॉर्टन वीक है ये, 26 को रामनवमी की लीव है, बंद रहेगी मार्केट। 31 को महावीर जयंती, उस दिन बंद रहेगी। तो बेसिकली जो उसमें 5 दिन की ट्रेडिंग होनी थी, उसमें 3 दिन की ट्रेडिंग होगी। तो इसमें वॉलेटिलिटी बढ़ती है जब भी छोटा होता है वीक। इंडाइसेस, सारे के सारे इंडाइसेस रेड के अंदर रहे, कोई भी इनमें ग्रीन में नहीं था आज। ये मैं लेवल टेक्निकल आपको चार्ट जो है, उस चार्ट के ऊपर आप इसको देख सकते हैं, हमारे जो हमने बनाया। एक मार्केट 52 वीक लो मैंने आपको बताना है, निफ्टी 50, ये इसको हिट करने की संभावना है। अगर वॉर नहीं रुकती तो यहाँ ज़रूर मार्केट हिट करेगी। और जो इन्वेस्टर है
आपको बाई करना है इस मार्केट को इस लेवल के ऊपर। तो आज मार्केट में महम मचा हुआ था चारों तरफ में, और एक दोजी कैंडल बनी थी जिससे पोटेंशियल रिवर्सल होना था, लेकिन कोई रिवर्सल नहीं हुआ। मार्केट ने फर्दर क्रैश किया। वही सेंसेक्स के अंदर हुआ, और बैंक निफ्टी सबसे ज़्यादा आज के दिन फॉल किया। उसका सबसे बड़े कल्प्रिट है प्राइवेट बैंक, और उनका जो ग्रुप लीडर है दैट इज HDFC बैंक। चेयरमैन का क्राइसिस ये मैंने एट लेंथ आपको एक्सप्लेन किया हुआ है। बैंक निफ्टी ये देखिए, निफ्टी 50 2.60, लेकिन बैंक निफ्टी 3.72%, क्योंकि FIIs प्राइवेट बैंक में सबसे ज़्यादा इन्वेस्टर थे। FIIs पैसा निकाल के जा रहे हैं, तो जहाँ से निकालेंगे तो कहाँ से निकालेंगे? सबसे ज़्यादा बैंक से निकालेंगे, तो वही सबसे ज़्यादा फॉल करेगा स्टॉक मार्केट के अंदर। सेक्टरल परफॉर्मेंस देखिए आप, मेटल, प्राइवेट बैंक, कंज्यूमर, रियलिटी ये लीडर थे। जो कम बचे हैं IT, फार्मा। और अगर आपको इन्वेस्टमेंट करनी है तो पैसा बचा के रखिए, IT में डालना, फार्मा में डालना, और एक और वो है डिफेंस। इसमें इन तीनों का एक दो स्टॉक्स का एनालिसिस भी आपको जल्दी से मिल जाएगा हमारी ओर से। टॉप लूजर्स HDFC बैंक मैंने आपको बता दिया, श्रीराम फाइनेंस ये भी बहुत, इंडिगो प्राइसेस राइज हुए तो इंडिगो ने फॉल करना था, जियो फाइनेंशियल सर्विस, रिस्क ऑफ इन न्यू फाइनेंशियल, L&T क्योंकि वेस्ट एशिया में बहुत बड़ा एक्सपोजर है L&T का, तो इनका भी फॉल करना बनता था। हल्की सी पॉजिटिव टेक महिंद्रा, क्योंकि रूपी जब भी फॉल करता है IT को बेनिफिट होता है। IT सेक्टर यहाँ फर्स्ट क्राई, ये स्टॉक स्पेसिफिक रहा है ये, और कोई रीज़न नहीं है इसका। 52 वीक लो के ऊपर इसका खतरा है निफ्टी 50 को जाने का, तो आप दुआ करिए कि मार्केट यहाँ तक ना पहुँचे। और FIIs और DIIs यहाँ पे आज इसको क्लोज करते हैं, आज के बी लॉक को। FII और DIIs ने जो पैसा, ये देखिए आप, यहाँ पे 1 लाख करोड़ रुपया मार्च मंथ में सेल कर दिया इन्होंने, ये देखिए। और DIIs और 20 मार्च को हम देखें तो 5500 करोड़ रुपए सेल किया, लेकिन 5700 करोड़ रुपए बाई किया, तो पॉजिटिव में रही बाइंग। DIIs ने कुछ हद तक सपोर्ट दे रखी है, लेकिन ओवरऑल भारत की जो स्टॉक मार्केट है वो बहुत ही दयनीय स्थिति के अंदर है। और उसकी दयनीय स्थिति का जो सबसे बड़ा रीज़न है ये आपको सामने दिख रहा है, यहाँ पे गल्फ ऑफ हॉर्मूज, यहाँ पे ऑयल हमारा बंद है। हमारी देश में कोई प्रॉब्लम नहीं है, असली प्रॉब्लम यहाँ के ऊपर है। तो ये जो आज की भारत की स्टॉक मार्केट थी, इसमें बेसिक रीज़न जो था वो ये था, दिस इज मार्केट पैनिक। मार्केट में पैनिक आया है, इन्वेस्ट करके रहना है आपको और डरना नहीं है इस मार्केट के अंदर, क्योंकि ये सबसे बेस्ट इन्वेस्टमेंट टाइम होता है मार्केट के अंदर। तो इस स्थिति के अंदर जब भी मार्केट मेल्ट डाउन हो तो आपको कैश इज द किंग। तो ये था आज का भारतीय स्टॉक मार्केट का एनालिसिस हमारी तरफ से। अगर आपको हमारा ये एनालिसिस पसंद आया तो हिमालयन स्टॉक गुरुकुल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए। अब हम आपसे मिलते हैं नए वीलॉग के साथ।